हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एडवर्टाइजमेंट हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग चाहो तो बिना मेहनत किए हुए 4 नंबर आसानी से ला सकते हो, लेकिन कैसे लिखना है इसकी तरीका पता होनी चाहिए। यदि आप लोग तरीके से नहीं लिखोगे तो भाई 4 नंबर में टीचर क्या करता है, 2 नंबर या 3 नंबर दे देता है। आपके एक एक नंबर बच्चों स्कोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि पढ़ते नहीं आ रहा है फिर भी आप लोगों को देखना लिखा क्या है। जब बच्चों एडवर्टाइजमेंट पूछा जाएगा तो प्रश्न के अंदर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जरूर रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई जिनसे पढ़ते नहीं आ रहा है तो एडवर्टाइजमेंट की जगह पोस्टर करके आ जाते हैं, पोस्टर की जगह नोटिस करके आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो प्रश्न में जरूर आपको एक फैक्ट दिखेगा, वो एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट कहीं भी यदि दिख जाए, है ना, पूरे प्रश्न के बीच में कोई ना कोई शब्द एडवर्टाइजमेंट दिख जाए, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आंसर लिखना बच्चों, आंसर में ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट कर लिख देना है। क्यों? इससे क्या होता है, थोड़ा सा लुक अच्छा होता है। और देखो ये सब चीज लुक का ही है, लुक का ही नंबर नहीं, अच्छा तरीका यदि आपने बना दिया तो फिर भाई साहब आपका बल्ले बल्ले। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, किसके बारे में है एडवर्टाइजमेंट बताना है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप अपने ही सामान का प्रचार करना चाहते हैं, अपना ही सामान कुछ देना चाहते हैं, है ना, या कि मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि समाचार पत्र में एक छोटे से कोने पर एक घर का एडवर्टाइजमेंट रहता है कि भैया 3 BHK का घर है, इतने इतने कीमत पर है, कुछ हम छूट दे देंगे। ठीक है, तो देखो भाई, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया दूसरे सिटी। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। देखो बच्चों, अब यहीं पे है खेल। यू वांट टू सेल, तुम बेचना चाहते हो जो घरेलू उपयोगी सामान है। अब घरेलू उपयोगी सामान में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गया बच्चों, ये सारी चीजें। तो कम से कम 5-6 लाइन आसानी से आप लिख सकते हो। राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, अपने एरिया के न्यूज़पेपर में इसको आप पब्लिश कराना चाहते हो तो एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे और ब्रैकेट बढ़िया बनाएंगे, मतलब यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, और बॉक्स के अंदर फॉर सेल करेंगे। ये अपना बच्चों यहां पे एक लाइन खींचा हुआ है ना, नहीं तो फिर आप लोग कह दो कि सर लाइन नहीं दिख रहा है। ये बच्चों एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन नीचे, इसमें हमने फॉर सेल। इसके कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर। 1 नंबर इतने में मिल जाते हैं बच्चों। ए ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखो और नीचे लिख दो फॉर सेल ब्लैक से, ठीक है, और बाकी बॉक्स आप ब्लैक से बना दो। अब जो भी हम लिखेंगे बच्चों वो नीले पेन से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हमारे घर में क्या क्या चीज है, ठीक है, क्या क्या आपके घर में जिसे आप देना चाहते हो, भाई जो आपके काम का नहीं है तो हम दूसरे को बेचना चाहते हैं। तो फिलहाल आप अपने आसपास जो यूज करते हैं सामान उनके बारे में बताओ। जैसे हम बात करते हैं बच्चों टीवी की, है ना, कलर टीवी हो गया, ठीक। फिर मान लीजिए आपके पास पंखे हैं तो फैन हो गया, ठीक है। और बच्चों जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन हो गया। एलमीरा है, बहुत लंबा चौड़ा है भाई, नहीं ले जा सकते तो एलमीरा है, तो एलमीरा लिख सकते हो बच्चों। तो चलिए हम लिखने का तरीका बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जितने भी सामान है वो कैसे हैं, सेकेंड हैंड। तो बच्चों आप लोग लिखो सेकेंड हैंड, SECOND, है ना। अब सेकेंड हैंड आपके पास क्या क्या है, तो आप लोग यहां पर देखो हाउस होल्ड गुड्स, यानी आपके पास घरेलू उपयोगी सामान। तो यहां पर आप लोग अभी क्वेश्चन से लिख रहे हैं हाउस होल्ड गुड्स, यहां तक तो किसी प्रॉब्लम नहीं है। हाउस होल्ड गुड्स, है ना, हाउस होल्ड गुड्स, ठीक। चलिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन से करा बच्चों, है ना। अब यहां पर आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फैन। क्या? फैन, ठीक है, फैन हमारे पास हो गया, कामा लगाते चलना बच्चों। टीवी, टीवी हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर अपन बात कर लेते हैं ये टीवी कैसा है ना, कलर्ड है तो कलर्ड लिख दो, नहीं तो फिर आप लोग दूसरा चीज लिख सकते हो जैसे कूलर, कूलर। और भी बच्चों, है ना, जैसे आप लोग रेफ्रिजरेटर, यदि आपसे बन रहा है इंग्लिश तो लिख लो,
नहीं तो फिर भाई नहीं बन रहा है तो फिर उस इंग्लिश को नहीं लिखना है ना। हम वॉशिंग मशीन लिखते हैं बच्चों, है ना। जैसे यहां पर लिख लेते हैं हम वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। हाँ, मीनिंग गलत ना लिखना। यदि आपसे मीनिंग नहीं बन रहा है तो फिर मीनिंग गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। वॉशिंग मशीन हो गया, है ना। और बच्चों जो भी आपके घर में घरेलू सामान हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना। नहीं बन रहा है तो फिर आप इतने ही रहने दो, ठीक है। फिर मान लीजिए कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए किचन का सामग्री हो गया, या मान लीजिए कुछ फर्नीचर हो गया, यहां पर लिख दो एज फर्नीचर, ठीक है, एज फर्नीचर। फर्नीचर में आप क्या देना चाहते हो, जैसे बेड्स, बेड्स देना चाहते हो। क्या है आपके पास, टेबल्स देना चाहते हो, ठीक है। और भी क्या देना चाहते हो, चेयर देना चाहते हो, चेयर्स हमारे पास है। और सोफा देना चाहते हो, सोफा, ये मीनिंग हो गया बच्चों। और आप लोग जैसे ड्रेसिंग होता है उसको बोलते हैं ड्रेसर्स, है ना, ये आप देना चाहते हो, है ना। ये चीज हो गया बच्चों, ये एज फर्नीचर के तौर पर आप देना चाहते हो, ठीक है। और भी कुछ देना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर भी लिख लेना बच्चों। जैसे यहां पर आप कंप्यूटर लिख लो, ठीक है, कंप्यूटर सबसे अच्छा है ना। लैपटॉप, लैपटॉप यदि आपके पास है, भाई हमें देना, भाई हमारे पास इतना चीज है तो हमें देना चाहते हैं बच्चों, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए कपड़ा वगैरह, टॉवल वगैरह भी देना चाहते हो बच्चों, जो भी देना चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। सम क्लॉथ्स भी दे, हालांकि कपड़े वगैरह कोई नहीं खरीदता, लेकिन जैसे आपका बेड शीट हो गया बच्चों, मतलब जैसे अपना बेड शीट लिख सकते हो। क्या, बेड शीट, बेड शीट भी हम तो देना चाहते हैं। बेड शीट भाई कौन ले जाएगा, बेड शीट हो गया। और भी आपको देना है, कुछ भी देना है ना। जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लैंप हो गया, क्या हो गया बच्चों, लैंप हो गया, है ना, लैंप हो गया। और भी कुछ देना है आपको, जैसे हमको कुछ पॉट्स भी देना है, बर्तन भी देना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, मतलब और भी कुछ देना है। तो ये हमने बता दिया कि इतना हमारे पास हाउस होल्ड गुड्स जो है, मतलब हमारे जो घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं, ये हमारे गुड्स कंडीशन पे है। ये तो हमने बताया, ये चीज हमको क्या करना है, फॉर सेल बेचना है। अब इनको लिखना कैसे बच्चों, कि आल जो हमारे जो सभी के सभी सामान है ना, एकदम गुड कंडीशन में। तो आपको सरल तरीके में बता दूं कि आप यहां पर लिख सकते हो कि आल जो आइटम है बच्चों, हम जितने भी आइटम दे रखे हैं, आल आइटम्स आर गुड कंडीशन। अब बताओ कितना सरल सरल हम भाषा लिख रहे हैं, आल आइटम आर गुड कंडीशन, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। हम इस पे क्या करना चाहते हैं कि भाई कुछ छूट भी देना चाहते हैं, सम परसेंटेज हम क्या करना चाहते हैं, लेस कर देंगे, है ना। यदि आप कोई लेना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ हम छूट उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि आई बिल हम देंगे, आई विल गिव डिस्काउंट सम, मतलब कुछ वस्तुएं पर, सम आइटम्स। सब में तो हम नहीं दे सकते ना, सब में तो हम नहीं दे सकते, लेकिन सम आइटम्स में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ छूट दे देंगे बच्चों। इतना लिख दो, इतना लिख दिए। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, भाई कॉन्टैक्ट नंबर तो रहना ही चाहिए, तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्या लिख दो कॉन्टैक्ट में, आरजे, है ना, करुण। बस हमको कुछ भी लिखना है ना। फिर बच्चों यहां पर मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर किसका लिख सकते हो, किसी का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 96 85 30 56 64, किसी का लिख दो बस, ठीक है। बस इतना आप लोग लिख दो बच्चों, इतना। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। तो इस तरीके से हमने डबल लाइन में बंद कर दिया है, ताकि भाई साहब आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंक मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि अब एडवर्टाइजमेंट आप लोग फॉर सेल का किसी का भी आएगा तो बता सकते हो। कभी कभी पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए आ जाता है कि भाई केवल वॉशिंग मशीन हो, है ना, या कि मान लीजिए आपके पास कोई टीवी हो,
तो केवल और केवल उसका मॉडल, या आपके पास कोई बाइक हो या आपके पास कार है, उसका भी प्रचार करना है बच्चों। तो एडवर्टाइजमेंट पहले लिखो, फिर फॉर सेल लिखो, फिर उसके बारे में लिख दो, है ना। उसका मॉडल कुछ भी है तो आप अपने से लिख दो, कब लिए हो, कितना लिख दो, कितना में खरीदे हो, रसीद नंबर लिख दो, है ना, कब जीएसटी नंबर लिख दो, दुनिया भर की चीज़ें लिख दो, उस पर भी हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल फॉर सेल केवल आता है और अपने घर की घरेलू चीज़ों को बेचना है, तो आप इस तरीके से करेंगे बच्चों, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल अब एक इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।